लेसन 9 है, 8 तक पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। ये लेसन 9 है। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा और क्वेश्चन मतलब अब लेसन 1 से लेके 8 तक विद्यासागर बुक सॉल्यूशन पूरा करा चुके हैं। जिसे नहीं पता है वो प्ले लिस्ट में जाए और देख ले। चलिए आपको इसकी अनुपात की बेसिक नॉलेज हम मतलब बेसिक चैप्टर आपको दे चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लें प्ले लिस्ट में। मतलब इसकी अनुपात क्या होता है, कैसे यूज हुआ है, ए बी और सी तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा, ए बी सी डी तीनों का अनुपात, ये चारों का अनुपात कैसे ये फुल मतलब एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन लगाते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 3:4 और B अनुपात C का मान कितना दिया है, 8:9। ठीक। और देखिए C अनुपात D का मान कितना दिया है, 12:13। ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखिए इन्होंने पूछा है A और D का, और A और D दिया जाए। अपने आपको बताया था कि A/B किया है तो ऊपर B आना चाहिए, B/C। अब C यहाँ आ गया तो ऊपर C आना, C/D। इस तरीके से लगाना है। उन्होंने A और D का पूछ देते, ये चीज़ें मैच होना चाहिए, ऐसे समझ लो। मैच हो रही, अब बस जो मान है रखते जाओ। A का मान इधर कितना है, 3 है। B का मान इधर कितना है, 4 है, रख दो, रख दें। अब गुणा का निशान लगा लो। उसके बाद B देखिए इस वाले में B का मान कितना है, 8 है, और C का मान देखिए इसमें कितना है, 9 है। कर लिया, फिर गुणा का निशान लगाया। अब देखिए C इधर कितना है, 12 है, और D देखिए अब इधर कितना है, 13 है, और ये मेरा क्या निकलेगा, A/D निकलेगा। अब इसको हल कर लो। देखिए ये कट रहे हैं, 4 दूनी 8, और देख लो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यानी 8:13 आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन है 8:13, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये इस तरीके से करना है। एक तो ये होगा, एक तो ऐसे होता है, वो थोड़ा मतलब बढ़ जाएगा, और ये सबसे अच्छा है जब A और D पूछे इस तरीके से लगाना है। और एक दूसरा मेथड वो थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए ये वाला सबसे बेस्ट है। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। दूसरे नंबर में क्या कहा है कि X और Y का मान दिया है। देखिए जब इस तरीके से लिखो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, X/Y। इसका मान कितना दिया है, 3/2। तो इन्होंने 5x प्लस के 4y अपॉन 5x माइनस के 4y बराबर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अब बस मान रख दो। x का मान इसमें 3 है तो ये 5 गुणे 3 कर लें, प्लस 4 रख लिए, और y का मान कितना है, 2 है, 2 कर दिए, अपॉन 5 कर लिए। x का मान कितना है, 3 है, माइनस 4, y का मान कितना है, 2 है। अब इनका गुणा करा लो, 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ लो। देखिए ये कितने हो जाएंगे, 23 हो गए, अपॉन नीचे कितने बचेंगे, यानी 5 6 1 7 बचेंगे। तो देखिए कहीं ऑप्शन है 23/7, मतलब ये 23/7, तो ऐसे 23:7 लिख। अब देखिए इसमें क्या हमने आपको बेसिक बताया, 4 और 9 का मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती हमने बताया। जो दिया जाएगा x और y इस तरीके हो, और हमने ये भी बताया तो मध्य समानुपाती में दोनों वर्ग जरूर होंगे। देखो हैं दोनों वर्ग, तो √4 गुणे 9 करेंगे, कर दिया 9। अब देखिए अब इससे बाहर ये कितने आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 3 आएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब कैसे बाहर आते हैं ये हम आपको बता दें। अंडर का मान कितना होता है, 1/2। थोड़ी देर के लिए हमने सिर्फ 4 को लिया है, तो क्या करेंगे, ये कितने का, 2 का वर्ग है, तो इसको 2 का वर्ग कर दो, और अंडर का मान कितना है, 1/2 है, तो इससे ये कट जाते, इसलिए 2 निकले, ऐसे 3 निकलते हैं, तो 3 दूनी 6। तो आप ये याद रखो कि मतलब ये नहीं करना, ये आपको बता दिया नॉलेज के लिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये देखिए कोई वर्ग तो नहीं, जिसका वर्ग है बस वही बाहर आ जाएगा। ये कितने का वर्ग, 2 है, वही आ गया बाहर। समझ में आ गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक, आप ये ध्यान रखें जब ये प्रत्येक बोल दें तो ये वाला हमेशा इस तरीके से लगाना। प्रत्येक में से कितने, 17 घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात 3:4
4 हो जाएगा। ठीक है, जब ये बोल दें प्रत्येक बोल दें तो देखिए इनका अंतर कितने का, दोनों का सेम होना चाहिए, सेम है, तो इस 1 बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि इसका दूसरे का मान बताइए, तो दूसरे का मान बताने के लिए क्या करेंगे, 5 इसका मान पूछा है मतलब दूसरे वाले का, तो दूसरे का नीचे गुणा करा देंगे। इसका पूछा है, इसका दूसरे वाले का पूछा है, तो बस इसमें गुणा करा दो। 17 अपना 85, देखिए ऑप्शन है कहीं 85, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 4 हो गए, 5 देखिए 5 में क्या कहा गया है कि 3 संख्या है, जब एक याद रखना, जब अनुपात में दिए जाएं और ये कहें गुणा या योगफल, तो उनको हमेशा इनको एक मानना है। देखिए अनुपात में और उनके वर्गों का योग, अब देखो यहाँ इन्होंने वर्ग बोले, वर्गों का योग कितना है, 342 है। अब क्या करना है, इसे हमेशा x मानना है, जब अनुपात में दिए जाएं तो हमेशा x मानना है, तो ये अनुपात 5 है। अब इनका वर्ग करेंगे तो 2x का होल वर्ग प्लस 3x का होल वर्ग प्लस 5x का होल वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा वर्गों का योग, तो वर्गों का योग क्या मतलब है, उनके वर्ग करेंगे। इसके बराबर कितना दिया, 342 दिया है। अब इनका गोल लो, ये कितने 4x, ये 9x स्क्वायर हो जाएंगे और ये 25x स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर 4 3 4 2 है। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया है, देखिए इनको जोड़ लो, 5 और ये कितने हैं, 14 18 हो जाएंगे, 8 1 हासिल, तो 4 देखिए ये कितने हैं, 2 और 1 3, 38 हो जाएंगे। 38 x स्क्वायर बराबर 342। ठीक, अब देखिए ये कटेंगे कैसे, देखिए 8 के पाड़े में देखिए कोई 8 दूनी 16, 8 तीन 8 चौको 32, यानी 2 इकाई अंक देख रहे हैं पीछे, तो 8 में 2 का 8 4 का गुणा 8 चौको 32 हासिल 3 4 3 12 13 14 1 15, नहीं ये नहीं आ रहा। और किस में 32 आते, मतलब 2 आते हैं, 9 8 72, 9 से और 2, क्योंकि 9 8 72, 9 आते 2 आते हैं, हासिल मतलब 2 हासिल 7, 9 8 72, 9 कम 9 तिया 27, 27 में 7 जोड़ देंगे, मतलब 7 7 दूनी 14, 1 3 और 1 सॉरी 7 दूनी 14 4 1 2 और 1 3, यानी ये आ गया। तो ये कितने से कट रहा, पूरा 9 से कट रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 9। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसको इरेज कर दें। देखिए अब इन्होंने क्या किया है, अब मेरा x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, तो बीच की संख्या बताएं। अब देखिए बात ये, इसमें वर्ग चल रहा था, सॉरी ये नहीं ध्यान दिया, तो ये कितने का वर्ग, 3 का, तो x बराबर 3 आ जाएंगे, आ गए 3। अब देखिए अब इन्होंने बीच वाली पूछी, इसमें से बीच में कौन है, बीच ये है बीच में, तो इसको हमने क्या माना 3x, तो 3x ले लेंगे, तो x का मान कितना निकला है 3, 3 गुणा 3 यानी 9 आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है 9, ऑप्शन नंबर पहला, 5 का क्या हो जाएगा पहला। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या क्या है, देखिए ये आपको हम बेसिक में बिल्कुल बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखो सुशील के पास कितने 1590 रुपये हैं। ठीक है, उन्होंने कहा 1 रुपये और 2 रुपये और कितने 5 रुपये के नोटों के रूप में हैं। इन नोटों को अब देखिए ये अनुपात में दिए गए, कितने अनुपात में, इधर देखिए 3 अनुपात है, तो इससे हम 3 अनुपात 5 अनुपात 8 अनुपात, ये अनुपात में दिए गए। तो हम क्या करेंगे, इसे जब अनुपात से ख़त्म करेंगे तो क्या बना जाए, मतलब x जोड़ लेते हैं, ये 5x हो गए, ये 8x हो गए, इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा कि 2 रुपये का नोट, ठीक है। अब देखिए ये कैसे रुपए हैं, इनके पास ये 3 लोग थे, तो ये रुपए जुड़े हैं तभी तो इतने हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन इनका क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तब ऐड करेंगे। तो इनका क्या करा लें गुणा, ओ तेरे की, चलिए गुणा करा लें, इनका करा लो। तो ये कितने हो जाएंगे 3x प्लस के 10x और प्लस के 40x, और इसके बराबर हमें कितना दिया गया है 1590, ये हमें दिया गया है। अब इनको हम जोड़ लें, इसको ऊपर खिसका दें। अब देखिए इनको जोड़ लो, ये 40 हो गए, 50
5 53x, 53x बराबर 1590 है। अब देखिए हम इकाई अंक में 3 का गुणा करा के देख लें ये आ रहा या नहीं, तो 3 का गुणा कराएं, 3 तिरका 9, 3 5 15 आ रहा, तो ये कितने से कट जाएगा, x बराबर मेरा 30 आ गया 30। उन्होंने पूछा कि 2 रुपये के कुल कितने नोट हैं। अब देखिए 2 रुपये, अब यहीं से सवाल बनता है 2 रुपये हैं कहाँ मेरे, ये हैं, ठीक 2 रुपये हैं और कितने रुपए बनेंगे, तो इसके आगे देखिए कितने लिखें, जिसके साथ x हो उसी में गुणा कराना, कितने लिखें 5x, तो बस x का मान मेरा कितना निकला, x का मान निकला 30, तो 5 गुणा 30 कराएंगे कितने, 5 या 15 यानी 150 आ जाएगा। कितने रुपए होंगे 150, 3 नंबर, छठवें का कितना हो जाएगा, तीसरा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या बोला इन्होंने कि दो संख्या एक तीसरी संख्या क्रमशः 20 और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, बस कुछ नहीं है, ये 20% है और ये 50% है, ठीक, इनके बराबर मतलब ये अनुपात है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 2:5 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तीसरा। अगला देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में क्या कहा है, सरिता तथा सघना की आयु 4:3 है। इसको हम शॉर्ट में लिख लें, इनको सरिता और सग जी बना लिया, ठीक, सगना, इनकी अनुपात 4:3 है। उनकी आयु का योग 42 है। देखिए इनकी आयु का योग, यानी योग कहा तो जोड़ेंगे, ये बात पता होना चाहिए। आपने बोला जब अनुपात में हो तो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। इन्होंने कहा योग, तो x + 3x बराबर 42 हो जाएंगे। तो 7x बराबर ये कितने 42, तो 7 छिंग 42, हमने कहा बराबर में कट जाते हैं, तो कितना आ गया मेरा 6 मान आ गया। अब देखिए 6 मान आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, अब तो इनमें मान रख लिए हम, इसमें जो मान दिए गए हैं इसमें मान रख ले 6 का इसमें मतलब गुणा कराएंगे तो 6 × 4 हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि x का मान मेरा कितना निकला 6 × 6, ये कितने हो गए, ये 24 हो गए, 18 हो गए 18। अब देखिए उन्होंने कहा है 6 वर्ष बाद, जब बाद आए तो समझ लो जोड़ना है, तो 8 इसमें जोड़ो, 8 इसमें जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 1 और 2 यानी 26 हो जाएंगे। इसमें कितने 24 में 30 होने में 6 की कमी है, तो इसे दे दिए कितने 32 हो जाएंगे। इन्हें काट लो 2 से, तो 2 एकम 2 6, 16 दूनी 32 और 13 दूनी 26, तो 16:13 आ जाएगा। देखिए कहीं है ऑप्शन 16:13, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 8 का दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कहा है कि किसी नकदी थैले में 20 रुपये, फिर थैले वाले आगे 20 रुपये है और 10 रुपये हैं, ध्यान से समझना इसे, और 5 रुपये हैं, ठीक है। उनका अनुपात, जब हमने बोला अनुपात तो 3x ऐसे मान लेते हैं, 3x 4x और 5x। ये जब रुपए पैसे में होते हैं तो उन्हें कन्वर्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी तो ये पैसे में दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कुल इन्होंने बोला है तो यानी योग करेंगे। जब ये कुल बोल दें तो क्या करना है, इनका योग। और इसके बराबर इन्होंने कितने दिए हैं, 1000 रुपये दिए। हमने क्या बताया, जब ये आए तो इनका आपस में क्या होता है, ऊपर नीचे का गुणा हो जाता है, तो गुणा करा लें इनका। 3 दूनी 6, 60x हो जाएंगे, ये 40x हो जाएंगे और ये 25x हो जाएंगे। बराबर कितने चल रहे हैं, 1000। ये कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे इनको जोड़ने पर। 60 और 40 100 और 125 100। अब देखिए आप क्या करना है इसमें, इन्होंने देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, फिर काट दो 5 40, तो x का मान कितना आ गया 8। अब यहीं से समझना, इन्होंने कहा 20 रुपये, 20 रुपये देखो कहाँ है, 20 रुपये मेरे ये हैं, लेकिन यहाँ नहीं गुणा कराना, जिसके साथ x लगा, देखिए x के नीचे 3 के साथ x लगा, क्योंकि x में मान ही रखना है, तो ये 3x है। तो 8 × 3 कराएंगे तो 38 24 हो जाएंगे। देखिए कहीं 24 है ऑप्शन में, हाँ चौथा, 9 में का कितना हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या कहा है,
किसी कृषि फॉर्म में 3618 वृक्ष है, ठीक है, 3600, थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कर ले, 18 वृक्ष हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने फिर कहा है कि उसमें काजू के बना लिया हमने, काजू, आम ये बना लिया, नारियल, ये 3 है। वृक्षों की संख्या अनुपात में दिया 1:3:5। हमने बोला जब ये दिए जाएं तो x लिख ले। अब 1 का गुणा x में कराएंगे तो x आएगा, ये 3x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, इसके साथ अनुपात लगा दो, ठीक है। आगे पढ़िए, का अनुपात है तो कृषि फॉर्म में नारियल के वृक्षों के, अब देखिए यहाँ हमें ये पता नहीं चल रहा है इन्होंने क्या बोला। हमेशा याद रखो ये इतनी संख्या बढ़ कैसे गई, क्योंकि इन तीनों को योग है तभी तो बढ़ी, घटाएंगे तो कम होना चाहिए था, तो ये तो बढ़ रहे हैं। जब संख्या तुम्हें दिखे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और संख्या ज़्यादा तुम्हें दिख रही तो हमेशा ऐड करना है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये x 3x, ये 5x, और इसके बराबर हमें 3 6 18 दिए, इनको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 1 9, और 9x बराबर 36 18 दिया है, 9 चौको 36। अब देखिए कि पूरे पूरे कट रहे हैं, अब फिर जा नहीं रहा तो एक 0 लगा लेंगे, 9 दूनी 18। अब देखिए मेरा x का मान कितना आ गया है, 402 आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, तो नारियल के वृक्ष बताइए, इसमें नारियल ये हैं, तो नारियल मेरा कितना माना था हमने, 5x, तो 5x में हम कितने का 4 × 5 कर देंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि आगे 0 होता तो पूरी पूरी संख्या उतार ली, 40, यानी 40 10 देखिए कहीं ऑप्शन है नहीं, 4 5 20 होगा, सॉरी इधर गड़बड़ हो गया, 4 5 कितना होगा 20, तो देखिए 10 20 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, दिखा आपको। चलिए अगला देखते हैं सवाल, 11 नंबर में क्या कहा है, 11 नंबर देखिए, बाल विद्या निकेतन में जिसमें 910 विद्यार्थी हैं, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी बॉय और गर्ल की संख्या 11:15, और जब अनुपात में हो तो हमने कहा हमेशा x मान लो, हो गए, x इधर लगा लो। अब देखिए आगे पढ़िए, कहा है तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, ठीक है, ये तो चलो बाद में देखें। अब इन्होंने देखे 910 दिए हैं, अब बात ये है इन्होंने क्या कहा है, विद्यालय में लड़कों लड़कियों की संख्या अनुपात में है, क्या करना है, देखिए विद्यालय में 910 लड़के कैसे हो गए, जब लड़के लड़कियों को जोड़ा तभी तो हुआ है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 15x बराबर कितने इसके हो जाएंगे 910। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, 26x बराबर 910, इनको काट लो, 13 दूनी 26, 13 7 91, फिर अभी कट जाएंगे क्योंकि ये कितने हैं 0 हैं, तो ये x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 35, आ गया 35। अब इन्होंने देखिए इन्होंने कहा है जब ये बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक, भी ये पूछना चाहते हैं इनमें से अंतर बताओ, बस 15 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो 4 का इसमें गुणा करा दो, बस यही मेरा उत्तर है। 5 चौको 20 हासिल 2 4 3 12 13 1 14 140 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 11 का कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 11 हो गया। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या बोला है, देखिए ये अनुपात में दिया गया है, ये तो बहुत अच्छे से हम बेसिक में बताया, आपको नहीं पता है तो देख लें, बेसिक वीडियो देख लें। ये दिया है, फिर एक दिया B/C बराबर कितना दिया है 9:10, ये हमें दिया गया है। अब देखिए ये करेंगे कैसे, हमेशा याद रखो A/B कर लिया और नीचे B आना चाहिए। अब जैसे यहाँ C होती C/B, तो इनको पलट लेते, जब इनको पलटेंगे जैसे इनका अनुपात दिया जाए इस जगह पे थोड़ी देर के लिए मान लो ये होता और 2:4 दिया गया, लेकिन यहाँ हम जोड़ ले तो C आ रहा है, इधर पे जब इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए C आ रहा है, हमें लाना है B, तो इनको पलटेंगे तो इनको भी पलट देंगे 4:2। अब देखो बन जाएगा अच्छे से, तो इस तरीके से करते जब बने ना, अभी तो बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझा दिया है। चलिए
अब इसमें देखिए, तो अब इसमें तो बन रहा है, तो बी देखिए मेरा बी सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसके बाद सी आ रहा है। अब उसी तरीके से रखना है। ए और बी का मान कितना है 5:6 और बी और सी का मान कितना है 9:10। ये हो गया। जो इस जगह कौन सी आएगी, जो सामने जगह जो मतलब दिखता है वही लिख दो। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला 9 आ जाएगा। बस अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 60, 9 × 5 9 × 54 हो जाएंगे, ये 9 × 45 हो जाएंगे। देखिए अभी 3 से कट जाएंगे तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाए, 3 एकम 3 कितने 3 7 के 3 24 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगी। ये आ जाएगा 15, 18, 20। देखिए ऑप्शन में है कहीं 15, 18, 20, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मेरा, 12 का पहला। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या कहा है, विनोद के पास 396 रुपये हैं। किनके, विनोद। और उसमें उसने 1 रुपये, ये देखिए फिर आ गया रुपये वाला। हमने क्या, जब रुपया तो गुणा होते हैं, 1 रुपये 10 रुपये के नोटों को, प्रत्येक बराबर के नोटों की संख्या बराबर, मतलब इन्हें थोड़ी इन्होंने बराबर कहा तो एक इधर मानेंगे तो एक इधर मानेंगे। हमने कहा जब अनुपात में हो तो x मानते हैं, तो x मान लिए, दोनों ने बराबर बांटे, उन्होंने कहा बराबर, 2 बांट रहे हो तो 2 बराबर बांटो, ये कहने का मतलब है। हो गए। अब देखिए अब इन्होंने क्या कहा है, बराबर रुपए हैं तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, कुल नोटों यानी योग, ये x हो जाएंगे प्लस ये 10x। योग क्यों प्लस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला है योग करने को। देखो उसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 396, ये कितने हो जाएंगे 11 और 11x बराबर 396। इनको काट लो, कट जाएंगे, 11 एकम 11 तिया 33, कितने बचे 6, 11 6 66, यानी x का मान कितना आ गया 36। x का मान मेरा कितना आ गया 36, ये आ गया मेरा x का मान। उन्होंने अब पूछा किसका है, तो कुल नोटों की संख्या बताई। अब देखिए कुल नोट यहाँ हैं कितने, हमने ये माने तो कितने जोड़ लोगे तो 2x। इस पे ध्यान देना, ये पेपर में अच्छे से आता है और यहीं कन्फ्यूजन होता है, तो कुल कहाँ से देखें, तो याद रखना इन्होंने कुल पूछा तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो 36 × 2 कर दें तो कितने आ जाए, 36 दूनी 72 हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन है 13 का कहीं 72, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी बॉय और गर्ल, थोड़ा इसको जूम में ले लें। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कितना था, 14 था। 14 में क्या कहा गया है, बॉय और गर्ल हैं, इनका अनुपात कितना है 8:5 है। आगे देखिए, अब ये अनुपात में तो हमने बोला हमेशा x मान लो, मान लिया x। अब देखिए यदि वहाँ 160 लड़कियां हैं तो इसमें गर्ल कितनी है, ये मतलब सिर्फ इन्होंने लड़कियां कितनी हैं 160 हैं, तो इनको काट लो, ये जीरो से कट जाएंगे, 16 दूनी 32, x का मान कितना आ जाएगा 32। ये काटना नहीं आता, अब 5 का भाग 160 में 2 आ जाएगा। और हम कैसे काटते हैं, ये 60 को 16 को अलग 10 को अलग कर लिए दिमाग में और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, इस तरीके से काटते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो x का मान मेरा कितना आ गया 32। अब इन्होंने पूछा किसका है, ये देखिए, तो कुल नहीं, हाँ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो मेरे कुल विद्यार्थी यहाँ हैं कितने, 8x और 5x, ये जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 8 2 10 3 13x हो जाएंगे, तो 32, क्योंकि x का मान मेरा कितना निकला 32 × 13, तो 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 होते कम 13, 13 26 33 39, 40 और 1 41। देखिए 4 से 16 है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 का दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 14 हो गए। 15 नंबर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या, हमने बोला जब प्रत्येक बोल दें तो ये इस तरीके से लगाना है। प्रत्येक कितने जोड़ रहे हैं 30 घटा रहे हैं, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5:7 है। देखिए इनका अंतर सेम होना चाहिए, सेम है, हाँ है, इधर भी सेम है, 2 का अंतर है, 2 बराबर 30 दिया है, तो 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 15 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में, 1 बराबर 15, और हमेशा इनमें मान रखना है, नीचे वाले में नहीं रखना है। अब इन्होंने पूछा क्या है, घटा दिया जाए तो संख्या बताएं, मतलब ये दोनों संख्या बतानी है। हम इसको मान लें 7x और 9x, और थोड़ी देर के लिए ये x का मान आया, तो बस इसमें मान रख लो, आपका उत्तर आ जाएगा।
रखे मान। 15 सत्ते कितने होते हैं 105 हो जाएंगे। और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 15 निम्मा 135। तो 2 मान आ जाएंगे, कौन कौन से 105 135। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या कहा है कि 3 लड़कियां हैं, ठीक है, अनीता हैं, विनीता हैं और गायत्री हैं। ये 3 लड़कियां हैं, इनका औसत 15। अब देखो मेरी बात सुनो यहाँ ध्यान से, जब औसत बोल दे, ये 3 लोग हैं तो 3 नीचे हो जाएंगे, क्योंकि औसत होता है जितनी संख्या लोग हैं उतने भाग देना पड़ता है। तो ये जब औसत लगा दें तो अब इनका मान आ जाएगा ये प्लस जी बराबर 15 तिया 45। ये आ गया मेरा मान। अब इन्होंने ये देना था 45, लेकिन उन्होंने औसत लगा दिया तो इन्होंने 15 कर दी, क्योंकि भाग दे के ये कर लिया। ये आपको करना है जब औसत बोल दे। औसत का कहना ये है सूत्र जितनी संख्या है उसके नीचे उतने ही का भाग देना होगा आपको, ये औसत कहता है। चलिए हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, उसने कहा यहाँ तक कर लिया। इनकी आयु का अनुपात, अब देखिए इनकी आयु का अनुपात क्या है 5x अनुपात 7x अनुपात 3x है। अब देखिए इनके आयु का अनुपात और तीनों का योग ये दिया गया, तो हम इनको जोड़ लें। 5x + 7x + 3x बराबर मेरे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इनको 15 बराबर हम कितने ले लें, तो इनको जो ये बराबर मेरे 45 चल रहे हैं, तो 15x बराबर 45, ये कट जाएंगे 15 तिया 45। x का मान मेरा कितना आ गया 3। अब देखिए x उन्होंने पूछा किसका मान है, तो सबसे छोटी लड़की। अब इसमें छोटी कैसे पता करोगे, इनसे अनुपात से देख के। इसमें नाम दिए लेकिन उन्होंने सबसे छोटी जो संख्या है वही सबसे छोटी है, तो इसमें सबसे छोटी कौन है ये वाली, क्योंकि 3 है, उसमें 5 इसमें 7 है। तो 3 × 3 करेंगे कितने आ जाएंगे 9। देखिए ऑप्शन में है कहीं 9। 16 का कौन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, चलिए 17 नंबर में क्या कहा है कि सोनी ठीक है और सोनू की आयु 3x मान ले, इधर 4x है, ठीक है, का अनुपात। देखिए अब यहाँ समझने वाली है, सोनी की आयु, ये सोनी की आयु मोनू की आयु से 6 वर्ष कम है। किससे, इससे। तो इसमें मतलब ये कम है तो क्या हो जाएंगे 3x प्लस के 6 बराबर x। उसमें कहा है, उसने कहा कि सोनी की आयु मोनू की आयु से कम, इससे कम है। तो इसमें मतलब जब ये इस तरफ करेंगे तो ये घटेंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए इनको क्या कर लें, अब इसका इससे x का मान निकाल लें। कैसे निकलेगा देखिए, ये 4x हैं तो ये 4x इधर 3x आ जाएंगे बराबर इधर 6 चलेगा। तो x का मान इधर ये घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितने आ जाएगी 6 आ गई। तो x का मान मेरा कितना आ गया 6। अब देखिए यहीं से अब कंडीशन शुरू होती है। क्या उन्होंने कहा, पहले तो 6 आ गए, अब इनमें मान रख लूँ। तो इन दोनों की मान सोनी और सोनू, इनका कितना, इनका मान रखेंगे 6 × 6 = 6 तिया 18 और 4 6 चौको 24। ये नहीं समझ में आया कि इस 6 का गुणा इन दोनों में x का मान रख के करा दिया है। अब देखिए उसके बाद उसने क्या कहा है कि कम हो जाए 6 वर्ष बाद। हमने बोला जब बाद आ जाए तो हमें ऐड करना होता है, इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें 6 जोड़ेंगे, तो ये मेरे 30 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो काट लो 6 चौको 24 6 पंचे 30। देखिए 4:5 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 17 का कौन हो जाएगा चौथा। चलिए अगला देखिए 17 का चौथा हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या कहा है, इसको थोड़ा जूम पे लें, इसको इरेज कर दें। 18 नंबर में क्या कहा है देखिए, यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 अंक, यानी ये देखिए ये 3:9:12 ये समानुपात जब 3 है, तो चौथा अनुपात हमने बोला बेसिक में बताया x मान लेते हैं। जब 3 दिए जाएं और चौथा पूछा जाए, जहाँ कहीं पूछा जाए x मान लो, और हमेशा इसका इस तरीके से गुणा कराना है। तो x को पहले ले लें, 3x बराबर कितने हो जाएंगे 9 × 12 अभी रहने दो क्योंकि 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 9, तो
3 गुणे 12 12 बढ़ती है 36। देखिए ऑप्शन में कहीं 36 है 18 का, पहला हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या कहा इन्होंने कि एक मिश्रण में तांबा और पीतल ये अनुपात है। तो ये हमें x 7x अपनी तरफ से जोड़ लें, क्योंकि फिर वेर लिखी जगह गिरते हैं। तो 7x, क्योंकि हमने बोला जब अनुपात में है तो इस तरीके से लेना। तो पीतल की मात्रा कितनी है? पीतल की मात्रा 10। देखो मिश्र भिन्न में है तो 10 2 20 हो जाएंगे, 20 और 1 21। मिश्र भिन्न में क्या होता है? उनका गुणा जो ऊपर उसको जोड़ देते हैं। ये आ गया। ये है क्या? मेरा पीतल है, और पीतल इधर है कितना? 3 है, ठीक है। ये 3 है तो 3x बराबर, उन्होंने सिर्फ पीतल को बोला तो 3x बराबर 21/2 हो जाएंगे। इनको काटो, 3 सत्ते 21 यानी 7/2 आ जाएगा। x का मान मेरा कितना आ गया? 7/2। अब देखिए क्या बोल रही है, तो मिश्र तांबे का अनुपात बताइए। किसका? तांबे का। इसका पूछा है, इस वाले का। तो क्या करना है? 7 गुणे 7/2, क्योंकि ये तो x का मान निकला, इसमें रख दिया। ये 7 इधर थोड़ी देख लिए, 7x थे तो 7 तो ये रखे, और x का मान ये निकला था तो इसको उठा के रख दिया। ये कितने हो गए मेरे? 49/2 हो गए। अब देखिए इनको या तो 2 का भाग दे लीजिए, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। और फिर कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। हो गया, क्योंकि 8 हो गए, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे और 10 हो जाएंगे, 24.5 आ जाएगा। इसका जब 2 का 49 में भाग दोगे तो 24.5। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 19 का चौथा। 19 20 नंबर देखिए, 20 नंबर, ठीक है। लाभ में विजेता, विजय हम कह रहे विजेता, वाह विजय फिर बोल दिया। सचिंद्र है और रामा, ये 3 लोग हैं। इनका अनुपात देखिए दिया, तो इनको x इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने बोला है कि x जोड़ सकते हैं। और ये रुपए इतने कैसे हुए? इन्होंने ऐड किया, अभी आगे मिल जाएगा। तो राम और लाभ का अंतर बताइए। देखिए इनको ऐड कर लें, ये 4x, ये 5x, ये 3x, कितने हो जाएंगे? 9 और 10 यानी 12 हो जाएंगे। ये 12x बराबर हमें दिया कितना गया? दिया कितना गया है? तो ये दिया गया 7200। 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, तो कितने बार कट गया? 6 बार। ये कितने आ गए मेरे? 600। अब देखिए इधर 600 आ गए। x का मान मेरा कितना आ गया? 600। अब उन्होंने पूछा किसका है? उन्होंने पूछा है कि सचिंद्र और रामा, एस ये रामा ये, यानी 5x और 3x का अंतर। तो पहले अंतर कर लो, या तो क्या करो, इसका इसमें गुणा कराओ, फिर इसका इसमें, फिर अंतर करो। तो हम पहले से अंतर कर ले तो आराम रहेगा। तो कितना आ गया? 2x। तो बस 600 गुणे 2 करा दो, कितने? 6 दूनी 12। देखिए कहीं ऑप्शन में है 1200, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये हो गए आपके 20 सवाल। और अगले वीडियो में इसके आगे मिलेंगे। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए आपको चैनल कैसा लगा, और वीडियो भी। इसका मतलब चैनल को तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।